गुरुमंत्रसाधना.com में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं, गुरु रुद्रनाथ और सागरनाथ। कभी रुद्रनाथ जी जिज्ञासु की भूमिका निभाते हैं तो कभी सागरनाथ जी जिज्ञासु की भूमिका निभाते हैं। दोनों ही एक से बढ़कर एक ज्ञानी हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों एक समान ज्ञानी हैं। हर बार इस मंच पर एक नया ज्ञान प्राप्त होता है साधक जानों को। आज फिर इस श्रृंखला में नया ज्ञान लेकर आए हैं। चलो शुरू करते हैं। गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है जी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस्माइल जोगी की साधना का रहेगा। ठीक है, इस्माइल जोगी की साधना क्यों की जाती है, इसका क्या लाभ है, ठीक है, पूरा उस टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। आज फिर हमारे गुरु मंत्र साधना.com पर सागरनाथ जी उपस्थित हैं, जो आपको बताएंगे इस्माइल जोगी की साधना का क्या महत्व है। जी। सागरनाथ जी, आप जी का स्वागत है फिर से। सबको एक बार राम राम, फिर से जय माता की। जय माता दी, राम राम जी। और रुद्रनाथ जी, आपका एक बार फिर से धन्यवाद अपने चैनल पे एक बार दोबारा फिर से बुलाने के लिए। जी। तो आज हम ये लेके आए हैं इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी का जो मंत्र है या विधि विधान है अक्सर नहीं मिलता, जो जिनके पास है उन्होंने अपने पास ही रख लिया है, आगे बताया ही नहीं। ठीक है, इनका क्या महत्व है मैं बताता हूँ। ये गुरु के रूप में जैसे चलते हैं इस्माइल जोगी तो है ही, इस्माइल जोगी के रूप में भी चलते हैं। और दूसरी बात, जहाँ पे कामरू कामाख्या की पीठ है ना, कामरू कामाख्या जिसको आप बोल दो कामाख्या मंदिर, वहाँ की स्थली, वहाँ पे ये बहुत ज्यादा पूजे जाते हैं। साथ में इनके लूना चमारी भी पूजी जाती है। जो लूना चमारन है इनकी शिष्य मानी गई है, इनकी शिष्य मानी गई है। और जो नारसिंह वीर है ना, वहाँ का जो मोहन का काम करता है, मोहने का जो वशीकरण बहुत प्रबल रूप से करता है, वो भी इनके साथ ही रहा है। लेकिन वो इनका शिष्य नहीं रहा, वो इनके साथ ही, जैसे गुरु भाई बोल सकते हो आप। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है जी, जो ये इस्माइल जोगी जी हैं, गुरु गोरखनाथ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। शिक्षा, हाँ, इनके शिष्य हैं। यही मैं बात बोलने लगा था, इनके शिष्य हैं। मतलब कि ये तंत्र के क्षेत्र में इनका जो लेवल है बहुत बड़ा है, जिसको बोलते हाई डिग्री की। और दूसरी चीज क्या है जी, अब लोगों के माइंड में आता है ना कि हिंदू धर्म में हम मुस्लिम साधना कर रहे हैं। जो मुस्लिम साधना का प्रचलन हुआ है ये इस्माइल जोगी से ही हुआ है जी। ठीक है। और दूसरी चीज, जो मैं धर्म कर्म के जो लोग ज्यादा करते हैं ना, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ जी, नाथ संप्रदाय के अंदर मुस्लिम साधना भी की जाती है और सनातन धर्म की भी की जाती है। एक समान होता है सिस्टम। ऐसे होती थी जब गुरु गोरखनाथ जी धरती तो अब भी है, लेकिन जब वो आए थे, प्रगटे थे, उन्होंने दीक्षा देनी शुरू की थी, तो जो मुसलमान पद्धति के थे, ठीक है, उस समय वो उनके जब शिष्य बने, उनको पता लगा कि इनके अंदर नूर है परमात्मा का दिया हुआ, ये कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको दीक्षा दी, नाथ पंथ से ही दी। और आगे उन्होंने क्या किया, जब उनसे दीक्षा ले ली, परफेक्ट हो गए, तो आगे अपना पंथ चलाना शुरू किया। ये जो मंत्र आप मुस्लिम मंत्र पढ़ते हो ना, इलम आलम, ये जितने भी पढ़ते हो, हाँ, आलम कालम, ये उन्हीं से ही चले हुए हैं। बिल्कुल। देखो, गुरु का तो मतलब होता है शिष्य को पावर देना। शिष्य जैसे मसीह उस गद्दी को आगे बढ़ाए, गुरु ऐसे नहीं बोलते। वो बोलते कि दूसरी चीज क्या है ना, नाथ संप्रदाय में मुस्लिम साधना भी एक समान की जाती है और तो ये भी की जाती है। दोनों का एक समानता है, उसमें ये नहीं है कि कोई धर्म कर्म का कोई अडंबर। गुरु तो सबके सामने होते हैं, सीधी बात है। बिल्कुल, ठीक है ना, उनके घर में कोई ये धर्म मजहब नहीं चलता है। बिल्कुल, वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ लोगों को। अब मैं बताता हूँ, ये जो मेरे को साधना मिली थी, कहाँ से मिली थी, ये हरियाणा के जंगम थे। उनके ऊपर भोलेनाथ की सवारी आती थी, बहुत गुस्से में आती थी, शांत रूम में नहीं आती थी, गुस्से रूम में आती थी। वहाँ पे क्या करते, हाँ, क्रोधित रूम में सिगरेट ज्यादा पीते थे वो, खुश होकर। क्योंकि जब वो भजन करते थे उनका चेहरा इतना लाल पड़ जाता था। जो जंगम टल्ली जाके नहीं करते अपना भजन, वो करते थे। हमारे अच्छे मित्र, मतलब कि अच्छे खासे मित्र बन गए थे। जैसे उनका लेवल बड़ा हुआ, हमारा था, एक दूसरे को मेल मिलाप हुआ, हम उनको अपना कुछ बताते, वो हमें अपना बताते, जैसे लेन देन चलता रहा। तो वो आए शिवरात्रि में मेरे पास भोलेनाथ का भोग लेने के लिए आते थे कि तू भाई इतना मेरे को उनकी तरफ से दे दे,
तो मैंने बोला कि उनके आपके लिए द्वार खुला है, जब मर्जी आओ, शिवरात्रि को छोड़ के भी आ सकते हो। कहते नहीं नहीं, जो उन्होंने मेरे को बोला है कि इसे शिवरात्रि की शिवरात्रि इससे मिलना है, जी जी जी। तो वो अपने घर पे धूना लगा के उन्होंने इनको सिद्ध किया था, इस्माइल जोगी। अच्छा जी। धूने के ऊपर किया था उन्होंने। मेरे को विधि क्या बताई थी, इतनी लंबी चौड़ी विधि नहीं है जितनी हम सुनेंगे या बताई जाएगी दूसरों के द्वारा। वो बोलते हैं इसमें 5 लड्डू लगते हैं, 5 पताशे। अच्छा जी। धूना होता है जो, धूना जो जिसको आप कंकड़ नहीं, उसको अंगियारी बोलते हो ना, गोबर जी की, जी जी जी। गाय का उपला लेना है, जी। उसके ऊपर उसको सुलगा के देना है। ये अच्छा प्रतिदिन आपने 21 दिन करना है। उस धोने के साथ में 11 माला करनी है। तो ठीक है। 250 ग्राम बेसन भी लेना है इसके साथ में। ठीक 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 ठीक। इसके साथ क्या होगा मैं अब आपको बताता हूँ। जो ख्वाजा है साहब है ना, ख्वाजा पीर जिसको बोलते हैं, जो वरुण देव है हमारे इतिहास में, सनातन धर्म में, ये वो रूप है, ये साथ में सिद्ध होंगे उनके। ठीक है, मतलब कि ये मल्टीपल कार्य करेंगे आपके लिए। आपके सिर पे जी, चौकी जी। आनी, जैसे बैठे बैठे किसी को हालचाल बताना, कान निकालना, किसी की चौकी बांधनी खोलनी, ये भी कार्य करेंगे। यहाँ तक जब ये आपको सिद्ध हो जाएंगे, नारसिंह वीर की भी सिद्धि करवा देंगे, जो कामरू कामाख्या में पूजा जाता है, लूना चमारी। मतलब कि जितने वीर तंत्र वाले ना उनके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, या उनके पास जो दीक्षा ली थी उन्होंने, वो सब आपके साथ चल पड़ेंगे। और अच्छा इनका जी। स्वरूप कैसा है, जटाधारी हैं, सिर के ऊपर साफा बांधते हैं जो नाथ पंथ में बांधा जाता है, हाथ में चिमटा है और करमंडल है, पाँव में खड़ाओं है, ये इनकी पहचान है। ठीक 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 ठीक। ठीक है, और इन्होंने गले में नादी पहनी हुई है, जैसे गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को डलवाते थे, वैसा रूप है इनका। अब मैं मंत्र पे आता अच्छा हूँ। इनका, हाँ चलो मंत्र के ऊपर आए तो थोड़ा सा मैं यही पूछ रहा हूँ कि इसके क्या लाभ हैं। चलो आप पहले मंत्र बता दो, उसके बाद फिर हम लाभ जी, पूछें जी। क्या है इसका। जी जी, मंत्र ऐसे है, खेरू ठेर करे, ख्वाजा सिजर परे, गुरु स्मैल को हाजिर करे। ये 2.5 मंत्र है, फिर बोल देता हूँ। 2.5 अक्षर का जिसको बोला जाता है, 2.5 लाइन का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खेरू ठेर करे, ख्वाजा सिजर परे, गुरु स्मैल को हाजिर करे। ठीक ठीक। खेरू का मतलब होता है कि जो ना मुड़े, जो ना मुड़े उसको खत्म कर दो। अगर जो खत्म हुआ है उसको सही कर दो। ठीक है। ख्वाजा जो है आपका साथ दे। सीजर परे का मतलब ये है। जो गुरु स्मैल है, मैंने पहले बोला था कि ये गुरु स्वरूप है। गुरु है इनका नाम, गुरु स्वरूप है। गुरु स्मैल को हाजिर करे। ठीक है। जब भी वस्त्र डालने हैं, वस्त्र कोशिश करो कौन से डाल सको, सफेद डाल सको, पीले, नहीं तो जोगिया कलर का डाल लो। स्त्री या में फिर अगर तीसरा ग्रीन कलर का जो होता है वो भी डाल सकता है। हाँ, ये भी चलेगा पीरों इनका, वाला ना। चलेगा चलेगा। लेकिन ज्यादातर असर इनका नाथ पंथ में ही चलेगा। कि मतलब कि ये भूल में मत रहे कि ये मैं आपको मुस्लिम मंत्र दे रहा हूँ। ये बिल्कुल 2.5 बिल्कुल, मंत्र है, ये नाथ पंथ का मंत्र है, प्रमाणिक मंत्र है। अच्छा अब आगे बात करते हैं इसके क्या लाभ हैं। उसके बाद तीसरी चीज फिर हम बात करेंगे अनुभव की, फिर वीडियो को करेंगे। लाभ यही है कि सबसे पहले ये आपके गुरु बन जाएंगे। जब इस तो- मंत्र को पढ़ोगे ना धोने के ऊपर, गुरु बन जाएंगे। इस मंत्र से आपको भोलेनाथ की कृपा अपार मिल जाएगी। दूसरी ये जो मैंने आपको नरसिंह वीर के बारे में बोला है, लूना चमारी के बारे में बोला है, या गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बोला है, जी 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 इनकी जी। भी आपको अपार कृपा मिल जाएगी। आपके इनकी भी रुके हुए कृपा काम मिलेगी। सारे चलने लग पड़ेंगे। आप गद्दी लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात है, जो गद्दी जी, लगाना जी, सीख जी। गया वो ऑलराउंडर बन गया। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको और बताता हूँ, जो ऐसी गुरु परंपरा की साधना की जाती है तो आगे चल के जो गुरु होते हैं सपने में आके आपको बहुत विचित्र बताएंगे। साधना भी सिखाएंगे जी। भाई मेरे शिष्य हाँ। ऐसे हैं जो मेरे को खुद बोलते हैं कि आप मेरे पास आते हो, मेरे सपने में आते हो, मेरे से बात करते हो, मेरे को विधि बताकर चले जाते हो, आप मेरा हाल हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका गुरु परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात गुरु ये है। परंपरा से ये चीजें चलती है जी, नाथ बिल्कुल। संप्रदाय से जी। मैं यहाँ पे लास्ट सवाल ये कहना चाहता हूँ, ये मैं मंत्र या विधि इतनी क्यों दे रहा हूँ? जैसे भगवान नारायण का जो स्वरूप है ना, वेद व्यास जी, उन्होंने इतने पुराण रचे, 18 के 18 पुराण रचे, किस लिए? कि मनुष्य की भलाई के लिए, कि वो तस से मस ना हो। हमारा भी वही धर्म है। हमें ये नहीं कि मेरे पास पढ़ा या गुरुजी ने दिया हुआ किताब में रख लिया, वो तो बात वहीं पे खत्म होगी। जिसकी जितनी सोच उसने वैसा करना है। बिल्कुल 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 हमने तो भंडारा लगाना, सीधी बात है। बिल्कुल। हमें चीजें लुप्त होने से बचानी है, इनको बचानी है। शरेआम देना है लोगों के बीच शरेआम, में। आप ठोक के देना, करो ठोक बजा के। ठोक के देना है। अगर शिष्य कोई बनो। बंधन नहीं करेगा तो उसके भी अपने कर्म है सीधी भाई बात अपने कर्म है, सीधी बात। मेरा तो कर्म है देना, करना कि नहीं करना वो तो उनकी अपनी जिम्मेवारी है।
ठीक है जी। इसके अनुभव क्या क्या हो सकते हैं? मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन, उसके बाद समाप्त कर देंगे इसको। अनुभव सबसे ज्यादा कि ये सबसे पहले आपको ख्वाजा साहब दिखेगा कि जैसे उनका पंजे जल में हाथ दिखता है ना पंजा टाइम में, वो हाँ, दिखेगा। जब वो दिखने लग पड़ा समझो आपको सीधी सीधी तरीके से सीधी डायरेक्ट मिलने वाली है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ये उसके सपने में बाद- दिखेगा या वैसे दिखेगा? नहीं, सपने में क्लियर होगा। आप बेड़ी किश्ती में बैठकर जा रहे हो ठीक किसी ठीक पीर फकीर के साथ, ठीक है, क्योंकि ख्वाजा साहब भी इनके साथ चलते हैं ना, हाँ वरुण जी, देव हाँ स्वरूप जी। पे। ठीक 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 ठीक। ठीक है, वीरों के भी दर्शन होंगे कि किसी ने कृपाण पड़ा है, किसी ने भाला पकड़ा, किसी ने ढाल पकड़ी हुई आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये वही साधना के जो वीर हैं, इनके साथ चलते हैं, वही आपकी रक्षा करेंगे। छोटी छोटी निशानी आपको देते जाएंगे जी, जी जो आपने कभी देखी नहीं होंगी सपने में, वो बताएंगे बकायदा। ठीक है जी। अब बहुत ही बढ़िया वीडियो हमारा अब बन चुका है, ठीक है, जी, इस्माइल जोगी को लेकर। ठीक है, अगर यही कोई नहीं है, भी इंटरनेट किसी पे का गूगल पे कहीं पे भी ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा, छप्पड़ नहीं फाड़ के मिलेगा, नहीं मैं मिलेगा। बोल दूं नहीं मिलेगा जी। ठीक है जी। तो आज के लिए बस हम यहीं पर समाप्त करते ठीक है रुद्रनाथ जी, ठीक है जी। तो अगले जय टॉपिक को माता फिर- की हाँ जी, जय और माता, जय महाकाल की। जय श्री माता।